कहते हैं ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। भारत के पड़ोस में अब चाइना विरोधी माहौल क्यों बन रहा है, जानेंगे चीन ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि भारत का एक पड़ोसी अब चाइना के खिलाफ उतर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को भी न्योता मिला है। भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कौन जा रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीज किया है या फिर कहें शेयर किया है और इस वीडियो में नेतन्याहू को गाली देते हुए दिखाया गया है। जानेंगे इसके बाद कौन सा बड़ा बवाल मचा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि जब शी जिनपिंग को न्योता पड़ा तब भारत को लेकर कई सारे मीडिया हाउस में बहुत सारी चीजें चलने लगी, खबरें आने लगी। कहा जाने लगा कि कहाँ गई वो दोस्ती। डोनाल्ड ट्रंप तो बोलते थे PM मोदी मेरे प्रिय वाले मित्र हैं, लेकिन न्योता तो उन्होंने शी जिनपिंग को दिया। PM मोदी को न्योता कहाँ दिया। हालांकि आपको बता दूं, अमेरिका में ज्यादातर अभी तक जो सीन देखने को मिला था वो ऐसा था कि ये किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाते थे। भारत में तो बुलाया जाता है, इस बार भी आप देख सकते हैं भारत ने अपने पड़ोसियों को बुलाया था खास तौर पर, लेकिन अमेरिका में ये सीन नहीं होता है। अमेरिका में पहली बार देखने को मिला डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया है, और जिन चुनिंदा लोगों को बुलाया है उनमें से ज्यादातर राइट विंग के हैं, जैसे कि अर्जेंटीना के जेवियर माइली, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को भी गया था न्योता, शी जिनपिंग को भी न्योता गया था। अभी भारत की तरफ से पुष्टि हुई है कि डॉक्टर S जयशंकर जाने वाले हैं। कहा जा रहा है, आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि भारत को भी न्योता दिया गया और यहाँ पर 20 जनवरी को पहुंचेंगे डॉक्टर S जयशंकर और यहाँ हिस्सा लेंगे। हालांकि ये बहुत खास दिन है। स्क्रीन पर रणधीर जायसवाल जो भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस चीज को शेयर किया और कहा कि 20 जनवरी को जो शपथ ग्रहण समारोह है, उस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर शामिल होंगे और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। और फॉरेन मिनिस्टर जब यहाँ पर शामिल होंगे तो ये ग्रुप के और भी सारे लोगों से मिलेंगे, जो वहाँ पर कई सारे राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके साथ भी इनकी मुलाकात हो सकती है। और कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के लोगों के साथ भी ये मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारत को भी न्योता मिल गया। अब PM मोदी को खास तौर पर न्योता मिला या नहीं मिला, पर भारत को न्योता जरूर मिला, जिसकी वजह से डॉक्टर S जयशंकर यहाँ पहुंच रहे हैं। स्पष्ट नहीं है कि PM मोदी को बुलाया गया जैसे शी जिनपिंग को बुलाया गया या कि नहीं, पर भारत को न्योता देने का मतलब यही हो गया कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष को ही न्योता दिया गया। अब एक सीन ये हो रहा है, देखने को मिल रहा है, शी जिनपिंग भी खुद नहीं जा रहे। शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, किसी टॉप के ऑफिशियल्स को भेज रहे हैं, जिस तरीके से भारत ने डॉक्टर S जयशंकर को भेजा है। अब समस्या क्या है, डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में सब थोड़ा अचंभित हैं और सब थोड़ा बच के रह रहे हैं। नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि एक वीडियो नेतन्याहू की इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द ट्रूथ से शेयर करी है। अब इस वीडियो में देखिए। And you may actually hear from grown-up reporters who are lying through their teeth or ignorant beyond imagining that, oh, the war in Syria, yes, Russia intervened in Syria. Well, do you know that that Obama tasked the CIA to overthrow the Syrian government starting 4 years before Russia intervened? What kind of nonsense is that? And how many times did the New York Times report on Operation Timber Sycamore, which was the presidential order to the CIA to overthrow Bashar al-Assad? अब जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, कई सारी सोशल मीडिया इस तरीके से बात कर रही है जैसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाली दे दिया है नेतन्याहू को, कई तरह की बात कह दी हो। डोनाल्ड ट्रंप ने गाली नहीं दिया है, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और लोग अचंभित हैं कि आखिरकार इस वीडियो को शेयर करके डोनाल्ड ट्रंप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्यों उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। तो ये जो वीडियो है, ये जो शख्स दिख रहे हैं आपको, ये कौन है? ये एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक इकोनॉमिक्स के ज्ञाता हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। इन्होंने एक बयान दिया
और बयान देकर ये कहा कि देखो नेतन्याहू भी जिस तरीके से वो कर रहे हैं एक अंतहीन युद्ध शुरू कर रहे हैं, और ये गाली गलौज देकर अपने लैंग्वेज में यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया जिसमें खर्च हमें करना पड़ रहा है, अमेरिका उस युद्ध को वहन कर रहा है, खर्चा तो अमेरिका कर रहा है। इन्होंने इराक की भी बात करी, बराक ओबामा की भी बात करी। दरअसल ये युद्ध को लेकर बात कर रहे हैं कि जो भी युद्ध हो रहे हैं उस युद्ध का नुकसान अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के पैसे इन युद्धों में जा रहा है। और जेफरी इस वीडियो में यही सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शेयर कर दिया तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप इनके व्यू से सहमत हैं, इसलिए वो शेयर कर रहे हैं। एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले कहा कि हमास ने जो पकड़ा हुआ है बंदूकों को उसे छोड़ दे, वरना 20 जनवरी के बाद बहुत खराब होगा। तो यहाँ पर लग रहा है कि वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस वीडियो को शेयर करने का मतलब है कि वो अमेरिका की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों तरह की चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो गया है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू हो सकता है नहीं जाए। अब क्या होता है ये तो उस समय ही पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कब वो क्या करने और कैसे पेश आ जाए। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोस में ये देश है म्यांमार। म्यांमार में अब चाइना विरोधी माहौल क्यों बन रहा है, जो चाइना के लिए एक बड़ा टेंशन है। इसलिए टेंशन माना जा रहा है क्योंकि म्यांमार का ठीक ठाक फायदा चाइना उठा रहा है। म्यांमार एक ऐसा पड़ोसी है जो भारत का भी पड़ोसी है। अगर वो अस्थिर है तो भारत को अपनी फोर्स म्यांमार की तरफ लगानी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, और अभी भारत दे भी रहा है। उसकी वजह से कई समस्याएं भी भारत के अंदर खड़ी हो रही है, और यही चाहता है चाइना। चाइना का एक प्रॉफिट तो ये है, चाइना का दूसरा प्रॉफिट है रेयर अर्थ मटेरियल, जिसको लेकर हमने आपको बताया था कि इस वक्त दुनिया में तेल से भी ज्यादा कीमती कोई चीज हो गई है तो वो हो गया है रेयर अर्थ मटेरियल, और इसके पीछे दुनिया भाग रही है। ऐसे में चाइना म्यांमार में अपने किसी भी मौके को खोना नहीं चाह रहा है, और चाइना यहाँ से जितनी तेजी से हो रहा है रेयर अर्थ मटेरियल को उठाए जा रहा है। इसी बीच एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में ये कहा जा रहा है कि चाइना को वहाँ के लोग 72% लोग कह रहे हैं कि ये हमारा अच्छा पड़ोसी नहीं है, ये हमारे यहाँ शांति नहीं चाहता है, उल्टा ये जुंटा सरकार की मदद करता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि चाइना यहाँ एक डबल गेम खेलता है, और जिस डबल गेम से म्यांमार में स्थिरता नहीं आ रही है, और इस वजह से म्यांमार लगातार फंसा हुआ है। माना जाता है कि अराकन आर्मी और कई सारे रिबेल्स ग्रुप को भी चाइना पसंद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना जुंटा सरकार को मदद कर रहा है। खैर, अब ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें चाइना का जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत ही अजीब तरीके का है, और चाइना यहाँ भी अपना प्रॉफिट ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। पर एक चीज और भी देखने को मिल रहा है कि चाइना ने अगर JF-17 दिया भी है तो वो काम नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से म्यांमार को रूस वगैरह से सुखोई विमानों को लेना पड़ रहा है। पर यहाँ के लोग अब धीरे धीरे चाइना के प्रति निगेटिव छवि अपने मन में रख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।